बिल्ली बुचर जिसने द बॉयज टीम बनाई इन सूप्स के अगेंस्ट, और ये अब खुद एक सूप बन गया है और इतना पावरफुल बन गया है कि विक्टोरिया न्यूमन के 2 टुकड़े कर दिए और एजेकल की बॉडी को रायता बना दिया। और अब ये दोनों सूप्स खुद में ही बहुत ही पावरफुल थे, मेनली विक्टोरिया न्यूमन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिल्ली बुचर अब कितना पावरफुल बन गया है। तो बिल्ली बुचर के नए अवतार के रिगार्डिंग जितने भी सवाल हैं, जैसे बिल्ली ने कंपाउंड वी लिया है तो उसका क्या रिएक्शन हुआ है, चाहे वो परमानेंट हो या फिर टेम्पररी कंपाउंड वी हो, और बिल्ली की पावर्स क्या है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और क्या वो होमलैंडर को हरा सकता है या नहीं, तो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो लास्ट तक देखो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो बिल्ली बुचर को हराना था होमलैंडर को, और उसके लिए उसको होमलैंडर के लेवल का होना था या उससे ऊपर। फिर बिल्ली बुचर टेम्पररी कंपाउंड वी लेता है, सीजन 3 में देखा ही होगा, और इसका रिएक्शन ये हुआ कि उसको कैंसर हो गया, और वो कैंसर इतना फैल जाता है कि वो 6 मंथ में मर जाएगा। और फिर सीजन 4 में देखा कि वो खुद कहता है कि उसने कंपाउंड वी लिया है, बट उसको पावर नहीं मिली क्योंकि उसे लगता है कि टेम्पररी कंपाउंड वी लेने से अब परमानेंट कंपाउंड वी असर नहीं कर रहा है। पर ऐसा नहीं होता, उसको पावर्स मिलती है और वो होती है सूप से नफरत। हाँ भाई, ये एक बिल्ली की डार्क साइड होती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब ये डार्क साइड जोए कैसलर रूप में नजर आती है तो वही हर बार बुचर को गाइड करता है और आइडिया देता रहता है कि कैसे सूप्स को मारा जाए, और इस बीच वो एजिकल को मारता भी है। मगर उस टाइम बिल्ली बुचर को पता नहीं होता। देन जब उसे पता चलता है कि ये उसकी एक पावर है जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, और ये उसको अंदाजा हो जाता है, फिर ये उसी डार्क साइड को कंट्रोल में रखता है, यहाँ तक कि वो मरना पसंद करता है पर उस डार्क साइड को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। मगर रायन ने जब मेलरी को मार दिया तब जाके बिल्ली बुचर ने उसी डार्क साइड को अपनाता है, और उसके बाद वो बिना बात सुने विक्टोरिया न्यूमन को चीर देता है, और यहीं पर हमें असली पावर देखने को मिलती है बिल्ली बुचर की। और पूरे सीजन 4 में बिल्ली को कुछ ज्यादा होता नहीं है और जोए कैसलर उसी के साथ होता है, तो इसका मतलब है कि उसने परमानेंट कंपाउंड वी लिया है जिससे वो हमेशा के लिए सूप बन गया है। नाउ अब देखते हैं कि बिल्ली बुचर के पास पावर्स क्या है। तो जो कोई भी परमानेंट कंपाउंड वी लेता है तो उसको बेसिक पावर मिलती है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्मेल और हेयरिंग। बट उनमें कुछ ना कुछ उसकी अपनी खास पावर होती है, बट वो सब उनकी एक लेवल की पावर होती है। जैसे कि ये सारी पावर से सबसे ज्यादा होमलैंडर की हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। बुचर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्मेल और हेयरिंग सबसे ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि होमलैंडर से कम है। और बिल्ली के पास एक स्पेशल पावर भी है जो हर किसी सूप्स के पास होती है, और वो है टिमुरस टेंटिकल्स। और मुझे लगता है कि ये टेंटिकल्स बिल्ली से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बिल्ली विक्टोरिया न्यूमन के 2 टुकड़े नहीं कर सकता अपनी स्ट्रेंथ पावर से, बट ये टेंटिकल्स ने एक ही झटके में विक्टोरिया न्यूमन के 2 टुकड़े कर दिए। इससे ये जाहिर होता है कि ये टेंटिकल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ये तो एक डार्क एविल साइड है बिल्ली की और सूप्स के लिए बहुत ही डेंजरस है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिल्ली को इस तरह की पावर क्यों मिली, क्योंकि सीजन 3 में देखा था कि बिल्ली को होमलैंडर जैसी ही सेम पावर मिलती है। तो भाई एक थ्योरी यहाँ पर ये सामने आती है कि जब कंपाउंड वी लिया टेम्पररी तो उसका ये रिएक्शन है, अगर वो ये ना लेता तो शायद उसको वही सेम पावर मिलती। वैसे बिल्ली के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की पावर भी है। और अब ये है कि बिल्ली बुचर कितना स्ट्रॉन्ग है, तो आप इतना जान लो कि बिल्ली बुचर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी पावर से एक ही साथ काफी सूप्स को मार सकता है। जैसे ये सीन देखो जिसमें बिल्ली बुचर के चेस्ट से ये टेंटिकल्स निकलते हैं, तो वो कोई 1 या 2 नहीं, बहुत सारे होते हैं, जिससे वो सबको वो कंट्रोल में कर लेता है, और उसी टेंटिकल से वो किसी को मार भी सकता है उसकी बॉडी को आर पार करके। अब स्ट्रॉन्ग के मामले में बिल्ली सबसे आगे है, क्योंकि भाई एक तो बिल्ली खुद पावरफुल है और दूसरा इसके पास ये टेंटिकल्स हैं जो खुद में ही एक एविल की पावर रखते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या बिल्ली बुचर होमलैंडर को अपनी पावर से मार सकता है या नहीं। देखो ये कहना मुश्किल है कि वो होमलैंडर को मार सकता है, क्योंकि जब बिल्ली ने विक्टोरिया न्यूमन को मारा तो सबसे पहले बिल्ली ने टेंटिकल से न्यूमन की आंखों को कवर किया ताकि वो अपनी पावर यूज ना कर सके, और उसको कोई भी मौका नहीं देता और उसको मार देता है आसानी से। तो यहीं से जाहिर होता है कि बिल्ली को पता था कि अगर विक्टोरिया न्यूमन पावर यूज करेगी तो वो उसको मार सकती है, यही वजह है कि वो उसकी आंखों को कवर कर लेता है। अब जहां तक मेरा ख्याल है कि बिल्ली होमलैंडर को अच्छी टक्कर दे सकता है, क्योंकि विक्टोरिया न्यूमन जैसी हाई ड्यूरेबिलिटी रखने वाली सूप्स जिसको ब्लिट्स कुछ नहीं कर सकती, और यहाँ तक के होमलैंडर की हीट विजन भी असर नहीं करती, और बिल्ली ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पर आप सोचो कि ये
होमलैंडर का क्या हल करेगा। देखो यहाँ पर बिली बुचर अकेला ही होमलैंडर का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कोई बिली बुचर जितना ही पावरफुल उसका साथ दे तो वो होमलैंडर को साथ मिलकर हरा सकते हैं, क्योंकि भाई दुनिया का कोई भी ऐसा वेपन नहीं बना जो होमलैंडर को मार सके। बट मैं यहाँ पर 50% कंफर्म्ड हूँ कि बिली बुचर होमलैंडर को मार सकता है, क्योंकि न्यूमन को उसने मार दिया है वो भी आसानी से, तो शायद वो होमलैंडर को भी उसी तरह मार सके, बट वो इतना आसान नहीं होगा। तो भाई ये तो जस्ट हम फैंस की थ्योरी है। अब द बॉयज का 5th सीजन आएगा तो पता चल ही जाएगा कि होमलैंडर को कौन हरा सकता है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या थ्योरी है आप कमेंट करके बताएं, और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।